वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट पर। साथ ही चर्चा करेंगे बीएड चयनित मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में आने वाली 1 अप्रैल को जो सुनाई जाना है उस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे एनसीटी का एक नया पत्र जो है वो जारी हुआ है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि काफी तेजी के साथ जो लेटर है वो वायरल किया जा रहा है। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, सबसे पहले बात करेंगे बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में। आप जानते हैं कि बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में आने वाली 1 अप्रैल को एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो एसएलपी लगाई गई है उस पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। पिछली सुनवाई में आपने देखा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो स्पेशल बेंच गठित की गई है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच के द्वारा, वहां पर 2 बड़े सवाल पूछे गए थे यूनियन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से। पहला सवाल पूछा गया था कि प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में पूरे जितने भारत के जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं कितने पद रिक्त हैं। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि जो बीएड चयनित हैं 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के पहले उनको क्या 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जा सकता है 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा करके। इन 2 बड़े सवालों की जो जवाब है वो कहीं ना कहीं आप कहें यूनियन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ एनसीटी ने पूरी तरीके से रख दिया होगा, क्योंकि आने वाली 1 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब यहाँ पर कई तरीके के लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ से बीएड अब जीतता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो बीएड के फेवर में लेना शुरू किया है, क्योंकि इसके पहले भी कई याचिकाएं गई थी तो वहां पर पूरी तरीके से बीएड कैंडिडेटों को राहत नहीं दी गई थी और उनकी अगेंस्ट में जजमेंट दिया गया था। चाहे वो अनुराग घोष की याचिका रही हो या बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका रही हो, दीपांकर गौरव की याचिकाएं रही हो, तमाम याचिकाओं को उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, उस समय तक जब मामला चल रहा था, जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि उस समय जब मामला सुना जा रहा था तो वहां पर यह मामला था कि बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से पात्र किया गया था। आज यहाँ पर मामला यह है कि जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनको बाहर करने का मामला है। अब यहाँ पर चयनित को बचाने के लिए यह प्रश्न पूछा गया है। हालांकि अभी न बीएड जीता है न डीएलएड जीता है, दोनों के रास्ते बराबर उसी स्टेज में खड़े हुए हैं। हाँ, जरूर बीएड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल के आने से कहीं ना कहीं बीएड चयनित जो हैं उनमें एक उत्साह देखने को मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी कह देना कि बीएड यहाँ पे पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं वैलिड हो रहा है, जल्दबाजी होगी। क्योंकि अगर यहाँ से 6 माह के ब्रिज कोर्स को करके बीएड को डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जाता है तो वहां पर डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट आएंगे, बड़े एडवोकेट अगर हायर किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर कई जो बारीक प्रश्न है वो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने 11 अगस्त 2023 के दिए गए जजमेंट में साफ तौर पर कहा था कि बीएड के पास वो पेडागोजिकल जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है जो डीएलएड कैंडिडेटों के पास है 1 to 5 में पढ़ाने के लिए। वहां पर आरटीई एक्ट 2009 की बात की गई है और 23 की उपधारा 1 का तुरंत वहां पर डीएलएड की तरफ से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि 23 की उपधारा 1 में कई सारी बातें मेंशन की गई हैं कि एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। जिस राज्य में भी डीएलएड के स्टूडेंट नहीं है वहां पर बीएड को कहीं ना कहीं एनसीटी से अप्रूवल लेकर के कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए बीएड को प्राथमिक लेवल की वैलिड किया जा सकता था। इस तरीके की तमाम जो दलीलें हैं वो डीएलएड की तरफ से रखना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी कह पाना कि बीएड यहाँ पर शामिल हो रहा है ये निश्चित तौर पर जल्दबाजी है। लेकिन सरकार ने से जो 2 सवाल पूछे गए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया से, पहला पॉइंट उन्होंने पूछा था कि कितने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त हैं ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में सारी स्टेटों को मिला करके। तो वहां पर सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल होगा तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो बारीक पॉइंट ये हो सकता है कि चूंकि मैटर बीएड चयनित का है और वहां पर जिन जिन राज्यों से इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है उन राज्यों में ये भर्तियां आउटकम रखी गई थी। तो हो सकता है कि जो मर्सी के बेस पर बीएड के फेवर में अगर डिसीजन जाता है ब्रिज कोर्स को लेकर के तो फिर कहीं ना कहीं रोजगार का मामला डीएलएड के कैंडिडेटों से भी जुड़ सकता है, क्योंकि उनको भी इंतजार है कि यहाँ पर बीएड जो चयनित है वो हटेंगे और हम जो याची हैं तो हमको लाभ मिलेगा और इनकी जगह पर हम सिलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि
जो मामला जब भर्ती आउटकम रखी गई थी, तो आउटकम का मतलब है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से उन स्टूडेंटों को अवगत कराती है उनके ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि में कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पर टिकी हुई है। तो सर सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती है कि याची लाभ दे करके जितने पद रिक्त हैं तो उन राज्यों में डीएलएड के कैंडिडेटों को याची लाभ दे करके नियुक्त भी करा सकती है। लेकिन अगर इस तरीके से ब्रिज कोर्स के साथ 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ बीएड चयनितों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, तो आगे फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी उनके रास्ते कहीं न कहीं खुल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रिज कोर्स यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल होने के बाद करा करके उनको डीएलएड इक्विवेलेंट किया जा रहा है, वही ब्रिज कोर्स शिक्षक भर्ती के पहले भी करा करके इक्विवेलेंट किया जा सकता है। एनसीटी के बनाए हुए 28 जून 2018 से लेकर के और 11 अगस्त 2023 के बीच के कैंडिडेटों को। क्यों? क्योंकि एनसीटी का जब बजट बनाया गया था और जब डिसीजन आया, तो वहां तक के कैंडिडेट इस तरीके की नई याचिका को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे अगर बीएड चयनितों को यहां से फिलहाल राहत दी जाती है। जिस तरीके से पिछली बार की सुनवाई में दो बड़े सवाल पूछे गए। फिलहाल अगर आज की स्थिति की बात की जाए तो अपने अपने जो तथ्य हैं वो दोनों के मजबूती के साथ हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही शब्द कहा था कि जो 11 अगस्त 2023 पे जजमेंट आया है वो फिलहाल कुछ जगहों पर साइलेंट है। तो जहां जहां वो साइलेंट है उसी पर स्थिति आने वाली 1 अप्रैल को जो स्पेशल बेंच गठित की गई है वहां पर सुनवाई होगी और जहां पर दो बड़े प्रश्न पूछे गए वहां पर सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, साथ ही साथ एनसीटी भी अपना जो पक्ष है वो रखेगी और कहीं न कहीं डीएलएड की तरफ से अगर बड़े एडवोकेट हायर किए जाते हैं, तो वहाँ पर जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, 23 की उपधारा 1, 2 आरटी एक्ट 2009, 21 ए आर्टिकल इत्यादि की लगातार व्याप्ति की जाएगी और पहले की जो याचिकाएं हैं उन पर जो खारिज की गई थी, चाहे वो अर्णव घोष की हो, दीपांकर गौरव की हो, बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की हो, सारी जितने भी मुद्दे हों, उन सब पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और उसके बाद जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल आज की डेट की अगर बात की जाए तो बीएड डीएलएड दोनों की जो कंडीशंस है वो यथास्थिति बनी हुई है और आने वाली 1 अप्रैल को स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या जो डिसीजन है वो लिए जाने के आसार बन रहे हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं एनसीटीई के द्वारा एक जो पत्र है वो काफी तेजी के साथ इस समय सोशल साइट पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्र 21 मार्च 2024 का है, अभी हाल ही का ये पत्र है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट पब्लिक ग्रीवांस यानी कि कोई किसी कैंडिडेट के द्वारा जो जानकारी है वो मांगी गई है क्योंकि यहाँ पर टू लगा करके सारी बातें मेंशन की गई हैं, यहाँ पर जवाब दिया गया है। आप जब पढ़ेंगे इस लेटर में तो यहाँ पर एनआईओ डीएलएड को लेकर के बताया गया है क्योंकि आप जानते हैं एनआईओ डीएलएड भी प्राथमिक स्तर पर फ्रेश रिक्रूटमेंट से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो यहाँ पर पूछा गया था कि एनआईओ डीएलएड को प्राथमिक पे गजट में क्यों नहीं शामिल किया गया। तो यहाँ पर सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कोर्ट ऑर्डर का जिक्र भी किया गया है, मीटिंग इत्यादि की बातें की गई। यहाँ पर यह बताया गया कि 22/9/2017 से लेकर के और 31/3/2009 के बीच के लिए जो टीचर कार्यरत थे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में जून कहीं पर भी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अपनी सेवाएं दे रहे थे तो ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था। ये सारी बातें यहाँ पर मेंशंस की गई हैं। फिलहाल जो बातें लगातार सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी एनआईओ डीएलएड को लेकर के वही सारी बातें इस एनसीटी के लेटर में वायरल की जा रही हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अगर अप्रूवल्स की जो बात है वो नहीं की गई है। फिलहाल वही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और यहाँ पर बताया गया कि जो एनआईओ डीएलएड का कोर्स है ये इन सर्विस टीचर्स के लिए है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा एक बड़ा मामला है। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो 6800 की चयन सूची जारी की गई थी जिस पर फिलहाल लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद के एकल खंडपीठ के द्वारा पूरी सूची को रद्द किया गया था। फिर मामला डबल बेंच पहुंचा और डबल बेंच में फिलहाल अभी हाल ही में जो सुनवाई है कंप्लीट करके जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी जी ने उठाया है। आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का मामला अब राहुल गांधी ने उठाया है। यहाँ पर आरक्षण के घोटाले को लेकर की भर्ती प्रक्रिया में 6800 के अतिरिक्त जो पद हैं वो निकाले गए थे। फिलहाल इससे पहले यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने भी इस आरक्षित वर्ग का मुद्दा उठाया था और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 19,000 सीटों पर कहीं ना कहीं घोटाला किया गया है जबकि सरकार इस पूरे मामले को पटाक्षेप करने के लिए 6800 की सूची जारी की है। फिलहाल लोकसभा का चुनाव आ चुका है, आप जानते हैं कि तिथियां इत्यादि सब घोषित की जा चुकी हैं
और भारत में इस समय आचार संहिता चल रही है और विपक्षी पार्टियों के द्वारा निश्चित तौर पर इस तरीके की जो न्यूज है उनको वायरल करके वोट बैंक के लिए एक जो काम है वो किया जाएगा, क्योंकि ये लगातार मामला पिछले 1.5-2 साल से वायरल है। तब तक इस पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कड़ा एक्शन आज तक नहीं लिया गया। जो अभ्यर्थी हैं, चयनित कैंडिडेट हैं, वो लगातार दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। इको बॉर्डर में आपने देखा था कई माह से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल 6800 की चयन सूची पर किसी भी प्रकार का सरकार का कोई जो मोह है वो दिखता नहीं पड़ा। ना ही इस शिक्षक भर्ती में 1 अंक के जो चयनित कैंडिडेट है वो भी लगातार दर-दर की ठोकरें खाते रहे। फिलहाल उस पर भी सरकार का जो ध्यान है वो आकृष्ट नहीं हुआ है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।